श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 16 से 30। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अर्थ लक्ष्मण संवाद नीति। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की संस्कार, नीति और भावनाओं से भरी खास कड़ी में। आज पढ़े अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 16 से 30। लक्ष्मण का प्रेरणादायक संवाद, कौशल्या मातृत्व और धर्म नीति की उच्च प्रेरणा। पिछले भाग में समझा श्रीराम, कौशल्या, लक्ष्मण, सीता व परिवार का संवाद, नीति और धर्म का संदेश, रिश्तों की अहमियत। आज के प्रकरण में अयोध्याकांड सर्ग 21 श्लोक 16 से 30, लक्ष्मण का तेजस्वी संवाद, कौशल्या का ममतापूर्ण आदर्श और नीति के विचार। अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तनिष्ठिन ते शपे 16। देवी, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्रीराम में हार्दिक अनुराग है। 16। दीप्तमग्निमृण्यन् वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मा देवी त्वं पूर्वं वधारय 17। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्रीराम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। 17। हरामि वीर्यात् दुःखण्ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। 18। इस समय आप, रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। 18। हनिष्य पितरन् वृद्धं कैकेयासक्त मानसम कृपणं च स्थितं बाले वृद्ध भावेन गर्हितम। 19। जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव, अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। 19। एतत्तु वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच राम कौसल्या रुत्ति शोकलालसा। 20। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौसल्या श्रीराम से रोती हुई बोली। 20। भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतत्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। 21। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली, यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। 21। न चाधर्मे वचः श्रुत्वा सपल्या मम भाषितम् विहाय शोक संतप्ता गन्तुमर्हसि मामितः। 22। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए। 22। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि शुश्रूष मामेहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्। 23। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जाने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। शुश्रूषु जन्नी पुत्र स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः। 24। वत्स, अपने घर में नियमपूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। 24। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वा साह नानुजानामि न गंतव्यमितो वनम्। 25। जैसे गौव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूं। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहां से वन को नहीं जाना चाहिए। 25। त्वद्वियोगान् मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्तृणानाम्पि भक्षणम्। 26। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से। 26। यदि त्वं यास्यसि वन त्यक्त्वा मा शोकलालसाम् अह प्रायमिह शिष्य न च शक्ष्यामि जीवितुम्। 27। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। 27। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निर्यम लोकविश्रुतम् ब्रह्महत्यामिवा धर्मात् समुद्रः सरिता पतिः। 28। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरकतुल्य कष्ट पाओगे
जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फलरूप से प्राप्त किया था। 28। किसी कल्प में समुद्र ने अपनी माता को दुख दिया था, उससे पिप्पलाद नामक ब्रह्मर्षि ने उस अधर्म का दंड देने के लिए उसके ऊपर एक कृत्या का प्रयोग किया। इससे समुद्र को नरकवास्तुल्य महान दुख भोगना पड़ा था। विलपंती तथा दीना कौसल्या जननी ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्म संहितम 29। माता कौसल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। 29। नास्ति शक्तियः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादयत्वा शिरसा गन्तुमिच्छामहे वनं 30। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। मुझमें पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूं। 30। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 21 श्लोक 31 से 45, लक्ष्मण का और संवाद, नया पारिवारिक परिप्रेक्ष्य और नीति का विस्तार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, धर्म, नीति, परिवार प्रेरणा और सनातन आदर्शों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।